चलिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख जो पुरस्कार हैं 2023 में दिए गए उनको देख लेते हैं। तो हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है और उसके जो एमसीक्यूज थे लगभग 2000 प्लस एमसीक्यूज उनको डिस्कस किया है। तो चलिए अब इसमें और देखते हैं। और ये एक वन शॉट मैगजीन होने वाली है जिसमें आप राजस्थान के करंट अफेयर को 10 से 12 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, 2x पे लगा के 6 घंटे में। तो लगभग 12 घंटे का ये वीडियो बनेगा, एक मैराथन इसका वीडियो बना दूंगा तो कंपाइल करके, तो महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए लेट न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 14 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया? तो राजस्थान। ये हमने पढ़ भी चुका है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन 27 नवंबर को हुआ। इस मेले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजस्थान पवेलियन को पुरस्कार के लिए चुना गया। राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कांस्य पदक मिला। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ डॉक्टर मनीषा अरोड़ा बीनू गुप्ता द्वारा किया गया था और राज्य के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्पियों को रियायती दरों पर स्थान दिया गया तथा हस्तकला का जीवंत प्रदर्शन किया गया। पवेलियन में प्रदर्शित इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर और विंड मिल के मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे और राज्य के पवेलियन निदेशक दिनेश सेठी ने अवार्ड लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 दिसंबर को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये है प्रशांत अग्रवाल को सम्मानित किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विश्व दिव्यांग दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा कर दी। इसके तहत उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल का चयन हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर मीना कुमारी जांगिड़ को सम्मानित किया गया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की डॉक्टर मीना कुमारी को जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया। पुर्तगाल में आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय चुनाव मामलों के कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया वो हैं डॉक्टर मधुकर गुप्ता। मिस दिवा 2023 मिस दिवा राजस्थान 2023 का खिताब किसे मिला है? तो ये प्रियंका चौधरी को मिला है। मिस दिवा राजस्थान 2023 प्रियंका चौधरी को मिला है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना को मिला है। मिस अर्थ 2023 का खिताब प्रियंश सेन को मिला है और मिस राजस्थान वैष्णवी शर्मा बनी। पुस्तक कुदरत सु कुचमात के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023 से 24 किसे प्रदान किया है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के वर्ष 2023-24 के तहत अकादमी के विभिन्न पुरस्कार देख लेते हैं। तो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार गद्य के लिए ये बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की उनकी कृति कुदरत सु कुचमात के लिए दिया गया है। महाकवि पृथ्वीराज राठौर सम्मान ये बीकानेर के मालचंद तिवाड़ी को दिया गया है। पूनम बिश्नोई सम्मान ये श्री डूंगरगढ़ के श्याम महर्षि को दिया गया है। शिवचंद्र भारतीय गद्य पुरस्कार ये मुंबई के महेंद्र मोदी को उनकी पुस्तक अंगली टूटी पाली फूटी के लिए दिया गया है। गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार ये बीकानेर के मुनुद्दीन कोहरी को उनकी पुस्तक मूलकती मधुधारा के लिए दिया गया है। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार बीकानेर की डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम उनकी पुस्तक है के लिए उनको दिया गया है। तो डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम को उनकी पुस्तक धिगाड़े घड़िया पर ये दिया गया है उनको। रावत सरस्वत साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार राजस्थानी पत्रिका हथाई संपादक डॉक्टर हाकिम अली नोहर को ये दिया गया। अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश की किस होटल को देश में प्रथम स्थान दिया? तो ये है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का किताब किसे दिया गया है? तो मिस इंडिया 2023 का किताब प्रवीणा अंजना को दिया गया। तो ये उदयपुर की है प्रवीणा अंजना को मिस इंडिया 2023 का किताब दिया गया है। अक्टूबर में जापान में मिस इंडिया इंटरनेशनल प्रेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी ये, और मिस इंडिया 2023 का किताब प्रियंश सेन को दिया गया। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का किताब प्रियंश सेन को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 राजस्थान के किन शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो ये आशा रानी सुमन और शीला अशोका को दिया गया है। आशा रानी सुमन और शीला अशोका को दिया गया है। तो राजस्थान की 2 शिक्षिकाएं जो कि
राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय खारखंडा राजगढ़ अलवर की आशा रानी सुमन और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की शीला सोपा का वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इनको 50,000 रुपए का चेक एवं एक सिल्वर मेडल और प्रमाण पत्र दिया गया है। तो यही है, शीला सोपा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी गई है और उसके बाद आशा रानी सुमन के बारे में दिया गया है। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये इसमें सीनियर वर्ग में मानव सुधार को दिया गया है, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को और सब जूनियर वर्ग में पर्व झलानी को। 30वें माथुर दास अवार्ड 2022 दिया गए हैं। सीनियर वर्ग में मानव सुधार, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी, सब जूनियर वर्ग में पर्व झलानी को। और 29वें देख लेते हैं, 2021-22 में दिए गए थे मथुरा दास अवार्ड। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को और जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को मिला था। विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड प्रदान किया? तो ये दोस्तों मीनल गांव चित्तौड़गढ़ को मिला है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड मीनल गांव चित्तौड़गढ़ को दिया है। फिर नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का कांस्य अवार्ड दिया है? तो कांस्य अवार्ड नौरंगाबाद गांव अलवर को मिला है और सिल्वर अवार्ड मीनल गांव चित्तौड़गढ़ को मिला है। स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 में असत्य कथन को चयन करना है, तो शीर्ष पर भुवनेश्वर रहा, ये गलत है, शीर्ष पर इंदौर रहा है। और उदयपुर की देश में रैंक कितनी है? 7वीं, मध्य प्रदेश की पहली है ना। बेस्ट स्टेट क्या था? मध्य प्रदेश था। और राजस्थान का देश में 3रा स्थान था, उदयपुर का 7वां। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 जारी किया। इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान का देश में स्थान 3रा था। शीर्ष पर शहर इंदौर था और 10 लाख से कम आबादी में पहला स्थान वाला शहर उदयपुर था। राजस्थान के चारों शहरों की शीर्ष रैंकिंग उदयपुर पहले था, फिर अजमेर था, फिर जयपुर था, फिर कोटा था और उदयपुर की रैंकिंग 7वीं। उदयपुर शहर को 3 पुरस्कार 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश में प्रथम स्थान, फिर स्मार्ट सिटी में 3रा, सीसी सड़क सीवरेज अंडरग्राउंड केबलिंग पेयजल में पुरस्कार इसको मिला है। देश में उदयपुर टॉप पर, देश में 7वें पर, जयपुर 11वें पर, कोटा को 15वीं रैंक मिली। जून 2015 से जारी केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान का शहर शामिल है, तो जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर 4 ऐसे जिले हैं जो स्मार्ट सिटी में शामिल है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। राजस्थान के किस सुंदरी ने मिस अर्थ 2023 का खिताब जीता? मिस अर्थ प्रियन सेन बनी है। दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में मिस अर्थ इंडिया 2023 का आयोजन किया गया और मिस अर्थ 2023 की विजेता प्रियन सेन जो कि सीकर से हैं। फिर मिस अर्थ का आयोजन दिसंबर माह में वियतनाम में किया जाएगा। इसमें प्रियन सेन जो है तो मिस अर्थ 2023 के रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। नारेडको यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने 25वें स्थापना दिवस राजस्थान के किस विभाग को रियल एस्टेट में योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो ये है राजस्थान आवासन मंडल। 25 अगस्त को हैदराबाद में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को नारेडको यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में रियल एस्टेट में उल्लेखनीय योगदान के लिए पूर्व आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा और राजस्थान आवासन मंडल को प्रशस्ति पत्र भेंट किए थे। आवासन मंडल पिछले 4 वर्षों से मंडल को कुल 37 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड स्कॉच अवार्ड 2021 भी शामिल है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान नेशनल हाउसिंग अवार्ड, फिर IBC और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड और नारेडको द्वारा द रियल एस्टेट कॉन्क्लेव जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड भी इसमें शामिल है। देश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये मिशन कोटड़ा, उदयपुर और पुकार अभियान बीकानेर, इनको स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया। तो जो पुकार अभियान है दोस्तों, ये के तहत 6 अप्रैल 2022 को अब तक जिले भर में मातृ शिशु ये 41,660 मातृ शिशु और शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण
पाठशालाएं आयोजित हो चुकी हैं और महत्वपूर्ण है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें एक तथ्य याद रखिएगा, उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा शुरू किया गया मिशन कोटरा। तो मिशन कोटरा उदयपुर का है और इसके कलेक्टर जो थे जिन्होंने लागू किया था ये ताराचंद मीणा है, ताराचंद मीणा। नेक्स्ट है 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये बनस्थली विद्यापीठ टोंक को दिया गया, बनस्थली विद्यापीठ टोंक को दिया गया। और यह पुरस्कार पूर्व उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने संस्था के सिद्धार्थ शास्त्री को सौंपा। तो चलिए, पुरस्कार से संबंधित असत्य कथन बताइए। तो इसमें असत्य कथन है दा, यानी ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड गायत्री देवी को नहीं मिला, जबकि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 भानु भारती को दिया गया है। तो ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 का ये डॉक्टर कीर्ति भारती जो कि जोधपुर की हैं को दिया गया। फिर 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को, मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार डॉक्टर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भानु भारती को दिया गया है। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड 2022 दिलीप भट्ट जयपुर के हैं को दिया गया। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमल रंगा बीकानेर को दिया गया है। जल योद्धा यानी स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 गायत्री देवी को दिया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार सांप के लिए किसे प्रदान किया गया? तो ये रत्न कुमार सांभरिया को दिया गया, रत्न कुमार सांभरिया। चलिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 जो दिए गए हैं, इसमें मीरा पुरस्कार रत्न कुमार सांभरिया जयपुर के हैं दिया गया। इनका उपन्यास क्या था? सांप था। मीरा कुमार पुरस्कार में सम्मान राशि 75,000 रुपए दी जाती है। जनार्दन राय नागर सम्मान डॉक्टर रंजीत को दिया गया है। और सुधीर्थ पुरस्कार ये चेतन औदित्य को दिया गया है इनकी कविता संग्रह पानी के लिए। रांगेय राघव पुरस्कार ये पुरुषोत्तम पोमल को इनके उपन्यास पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे के लिए दिया गया है। देवराज उपाध्याय ये हरीश बी शर्मा को दिया गया है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार राघवेंद्र रावत को दिया गया है। और देवीलाल सामर पुरस्कार रास बिहारी गौड़ को दिया गया। राजस्थान के किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्डन अवार्ड दिया गया है? तो यह है जन आधार योजना, जन आधार योजना। गोवा में आयोजित 3 दिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कनक्लेव और अवार्ड 2023 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जीतकर नया आयाम स्थापित किया गया। जन आधार योजना को ये आयोजना विभाग द्वारा लागू है और आयोजना विभाग की मंत्री श्रीमती ममता भूपेश थी, अब तो चेंज हो गई होंगी, कोई और होगा। राजस्थान जन आधार योजना ये एक नंबर एक कार्ड एक पहचान के तहत योजना के द्वारा सार्वजनिक कल्याण के लाभ की विभिन्न योजनाओं को एकत्रित करना ताकि सार्वजनिक कल्याण के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से पहुंचकर योजना का शुभारंभ 28 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। 28 दिसंबर 2019 को मिस राजस्थान 2023 का खिताब इसे दिया गया है, तो वैष्णवी शर्मा को दिया गया। मिस राजस्थान 2023 से 25वां संस्करण था, वैष्णवी शर्मा को दिया गया। और फर्स्ट रनअप कौन थी? आकांक्षा चौधरी थी। थार महोत्सव 2023 बाड़मेर में हुआ। थार सुंदरी कोमल सिद्ध बनी। थार श्री विक्रम सिंह सोलंकी थे। मरु महोत्सव 2023 जैसलमेर में हुआ 2 से 5 फरवरी 2023 को। मिस्टर डेजर्ट बने हैं गणपत जो कि पाली के हैं। मिस मूमल ये गरिमा बनी है, बीकानेर की हैं। मिस्टर पोखरण ये भारत बोहरा बने हैं। मिस पोखरण नियति शर्मा बनी है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में हुआ। मिस्टर बिकाणा रविंद्र जोशी बने हैं। और मिस मारवाड़ ये कोमल सिद्ध बनी। 22वें मारवाड़ रत्न समारोह में मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया है। तो स्वर सुधा जोधपुर और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में हुए 22वें मारवाड़ रत्न समारोह में 7 अगस्त को विश्व विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को मारवाड़ रत्न प्रदान किया गया। हाल ही में राज्य के किस विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? तो यह है जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग। राज्य सरकार के किस सॉफ्टवेयर को वर्ष 2023 के टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स के लिए इसका चयन हुआ है? तो ये वेब माई वे, वेब माई वे। राजस्थान के वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है। वेब माई वे को यह पुरस्कार इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में दिया गया है।
टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के लिए सरकारी विभागों, एजेंसियों अथवा संस्थानों को दिया जाता है। वेब माई वेब फ्रेमवर्क राजकीय क्षेत्र में अपनी तरह का पहली वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत ही कम समय में बनाई जा सकती है। इसके माध्यम से विभाग की आवश्यकता अनुसार मेन्यू, सब मेन्यू, डायनेमिक फॉर्म और वेब पेज बनाए जा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से निर्मित सभी वेबसाइट समरूप होती हैं तथा इसमें सूचनाओं का इंतजाल केवल एक बार किया जाता है एवं उसी सूचना को अलग अलग पोर्टल पर आवश्यकता अनुसार प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे DIPR द्वारा डाली गई प्रेस रिलीज को DIPR पोर्टल के अलावा संबंधित विभागों, जिलों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। सिंगापुर में राजस्थान के किस विभाग को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये राज्य आवासन मंडल है। राज्य आवासन मंडल, तो राज्य आवासन मंडल को एशियाई बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले 4 वर्षों में मंडल को कुल 35 अवार्ड मिल चुके हैं। फिर ये आप देख ही चुके हैं, इसमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड स्कॉच 2021 मिला। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा भी सम्मान दिया गया। नेशनल हाउसिंग अवार्ड IBC और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया। नरेडको द्वारा रियल एस्टेट कनक्लेव OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसको भी मिला है। राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 में वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड पवन अरोड़ा को जनसंपर्क श्री पुरस्कार दिया। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया है? तो ये किशन रोंगटा को दिया है। किशन रोंगटा। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह है वनस्थली विद्यापीठ टोंक। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से सत्र 2023-24 के लिए 8 पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें असत्य कथन बताना है। इसमें जो असत्य कथन होगा दोस्तों, दा नंबर होगा कि बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छांगाणी नहीं है बल्कि इकराम राजस्थानी है। इसमें 2 वरिष्ठ बाल साहित्य पुरस्कार तथा 6 बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार हैं। जगदीश शर्मा गिलुंड को स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान, जोधपुर के डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान दिया गया है। तो ये बात है। तो अकादमी पहली बार बाल साहित्य में विशिष्ट योगदान देने वाले 2 वरिष्ठ बाल साहित्यकारों को सम्मानित करेगी। पहले हैं गिलुंड निवासी जगदीश शर्मा गिलुंड को स्वर्गीय मनोहर वर्मा के नाम से सम्मान दिया गया है। जोधपुर के वरिष्ठ कवि एवं गीतकार डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को बाल गीतों के अनुपम योगदान के लिए स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा के नाम से सम्मान दिया गया। अकादमी के 6 बाल साहित्य मनीषियों को पुरस्कार, तो श्री गंगाधर के डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू, हनुमानगढ़ के दीनदयाल शर्मा, लाडनू के डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, भीलवाड़ा के डॉक्टर भैरूलाल गर्ग, उदयपुर के तरुण दधीची और करौली के प्रभात। नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में प्रदेश के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एप्लीकेशन अवार्ड दिया गया है? तो यह है प्रसवबाज एप्लीकेशन। इसमें दोस्तों आगे है मुख्य तथ्य, तो इसमें कुछ खास है नहीं, मतलब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से ये एप्लीकेशन काम करता है ना, 360 मेडिकल इंस्टीट्यूट पर। और इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें जो रियल टाइम डेटा एंट्री इसमें होती है और इसमें जो विभिन्न रोग हैं उनकी जटिलता का पता लगाया जाता है और उनके निदान को सेव कर लिया जाता है कि इस प्रकार का रोग अगर हुआ है तो भविष्य में अगर इस प्रकार का रोग किसी को होगा तो किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया था, तो अब किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बेसिकली थोड़ा सा काम है, इसमें बहुत है नहीं। राजस्थान इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर राजस्थान को दिया गया? राजस्थान को। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जैम एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह है उद्योग वाणिज्य विभाग। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाला व विजयदान देथा के नाम से नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 11 लाख रुपए दी जाती है। तो अब इसमें यही है कि कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाला और विजयदान को दिया गया है। 11 लाख का इसमें राशि दी जाती है। नोडल एजेंसी क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। प्रशासनिक विभाग कला साहित्य
संस्कृति पुरातत्व विभाग। और पुरस्कारों की श्रेणी है इसमें तो विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार अनुसंधान तथा गद्य श्रेणी में, डॉक्टर सीताराम लालस भाषा पुरस्कार ये भाषा एवं अनुसंधान श्रेणी में दिया जाता है, कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार ये लोक साहित्य या लोक श्रेणी में, कन्हैयालाल सेठिया साहित्य पुरस्कार पद्य श्रेणी में दिया जाता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्था को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया? ये रिको को दिया गया। तो सेज के बारे में दिया गया तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, बहुत इसमें बताने की जरूरत है नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स PGI में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया? तो आकांक्षी प्रथम लेवल में राजस्थान को शामिल किया गया, और इसमें चंडीगढ़ और पंजाब सबसे ऊपर रहे हैं, और यही बात है। फिर केरल और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे, और इसमें कुछ खास है नहीं। राजस्थान का अपने याद रखिएगा, राजस्थान को आकांक्षी श्रेणी में प्रथम लेवल सम्मान दिया गया, बस इतना। राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो हैं पवन अरोड़ा। राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार में किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये झालावाड़ को मिला है, झालावाड़। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत सलौदा राजसमंद रही है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022-23 किन्हें प्रदान किया गया है या किए जाएंगे? तो इसमें दोस्तों सभी उपरोक्त सभी होगा। तो उद्योग एवं वाणिज्य घन विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हस्तशिल्प और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 3 महिला उद्यमी सहित 7 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग पुरस्कार, एक हस्तशिल्प को राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार व एक बुनकर को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। किसको किसको दिया जाएगा ये भी देख लेते हैं। राजस्थान बुनकर पुरस्कार ये अब्बास अली कोटा के उनको दिया जाएगा। राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार ये गोपाल प्रसाद को दिया जाएगा, गोपाल प्रसाद शर्मा जयपुर के उनको दिया जाएगा। फिर उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार ये निर्मला अशोक को दिया जाएगा, जयपुर शहर की हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये भानु भारती को दिया गया। भानु भारती ये है कहाँ की? उदयपुर। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो नारायण सिंह को स्किल एम्बेसडर बनाया गया, नारायण सिंह को। प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं पवन अरोड़ा। और 2022-23 के राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार कृति मोबाइल पिक एंड हॉस्टल के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया, डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया। और ये हैं कहाँ की? जोधपुर निवासी हैं ये डॉक्टर पद्मजा शर्मा। गद्य विधा का रंगेय राघव पुरस्कार विकास नगर डूंगरपुर निवासी कथाकार दिनेश पंचाल की कृति खेत के लिए दिया गया है। पद्य विधा का सुधीर्थ पुरस्कार धन्ना सर हनुमानगढ़ के जितेंद्र कुमार सोनी को काव्यकृति रेगमाल के लिए दिया गया है। विविध विधाओं में कन्हैयालाल सहल पुरस्कार सलोम्बर निवासी बिमला भंडारी को यात्रा संस्मरणात्मक कृति अध्यात्म का वह दिन के लिए दिया गया है। आलोचना क्षेत्रों का देवराज उपाध्याय पुरस्कार सिरोही निवासी उड़ीसा प्रवासी दिनेश कुमार माली को कृति त्रेता एक सम्यक मूल्यांकन को दिया गया है। फिर एकांकी नाटक में दिए जाने वाले देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर निवासी प्रबोध कुमार गोविल को कृति बता मेरा मौतनामा के लिए दिया गया है। बाल साहित्य का शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार रायपुर भीलवाड़ा के बाल कथाकार सत्यनारायण व्यास को कृति रोचक बाल कहानियों के लिए दिया गया है। प्रथम कृति सुमनेश जोशी पुरस्कार बड़ा निवासी गजलकार अश्विनी त्रिपाठी को कृति साहसिये पर आदमीज के लिए दिया गया। वर्ष 2020-21 के राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार गद्य कृति प्रिय ओलिव के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर RD सैनी को दिया गया है। डॉक्टर RD सैनी को प्रिय ओलिव के लिए दिया गया है। काव्य विधा का फिर यही आ गया है, देख लीजिए। काव्य विधा का सुरेंद्र पुरस्कार बीकानेर निवासी गजलकार गुलाम मोहिउद्दीन माहिर को कृति आज से कल्बो जिक्र के लिए दिया गया है। गद्य विधा का रांगे राघव पुरस्कार उदयपुर निवासी कहानीकार रीना मिनारिया को कृति बनास पार के लिए दिया गया है। आलोचना का देवराज उपाध्याय पुरस्कार लाल मादड़ी को दिया गया है। ये नाथद्वारा निवासी हैं और आलोचक हैं ये। फिर आलोचक माधव नागदा को कृति समकालीन हिंदी लघु कथा और आज का यथार्थ के नाम घोषित किया गया है। फिर बाल साहित्य का शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार जयपुर निवासी पूरन शर्मा के बाल उपन्यास सद्भाव का
उजाला के लिए दिया गया है। प्रथम कृति सोमनेश जोशी पुरस्कार अजमेर निवासी गजलकार ब्रजेश माथुर को दिया गया है। विविध विधा का कन्हैया लाल सहल पुरस्कार जयपुर निवासी उमा को कृति किस्सा गोई के लिए दिया गया है। देवालाल सामर पुरस्कार जयपुर निवासी नाटककार जयपुर राजकुमार बुनकर इंद्रेश को दिया गया है। तो ये 2020-21 के बारे में है, और पिछली बार हम लोगों ने जो पढ़ा था वो 22-23 के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19-20 के राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार मुड़ कर देखता है जीवन के लिए किसे दिया गया है? तो ये गोविंद माथुर को दिया गया है। तो 2019-22 के साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो मीरा पुरस्कार जयपुर निवासी हैं गोविंद माथुर की कृति मुड़कर देखता है जीवन के बारे में दिया गया है। काव्य विधा का सुरेंद्र पुरस्कार जयपुर निवासी भानु भारवी उनकी काव्य कृति रंग अब वो रंग नहीं के लिए दिया गया है। फिर गद्य विधा का रांगेय राघव पुरस्कार सीकर के संदीप मील की कथाकृति कोकिला शास्त्र को दिया गया है। आलोचना विधा का देवराज उपाध्याय पुरस्कार उदयपुर निवासी सदाशिव सोथरी की आलोचना कृति कविता का पार्श्व के लिए दिया गया है। फिर कन्हैयालाल साहल पुरस्कार अंता बरा में जन्मे ओम नागर की डायरी निभ के चीरे से दिया गया है। और नाटक विधा का देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर निवासी नाटककार अशोक राही की कृति विष्णुगुप्त चाणक्य और रावण मिल गया के लिए दिया गया है। प्रथम कृति पर दिया जाने वाला सोमनेश जोशी पुरस्कार जोधपुर निवासी कहानीकार माधव राठौर की कृति मरकस में मन ढूंढती को दिया गया है। बाल साहित्य का शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार सलुम्बर निवासी पंकज बीरवाल किशोर को दिया गया। तो ये 2019-20 का था। इसके पहले हम लोगों ने 20-21 का पढ़ा था, और उसके पहले हम लोगों ने 23-22 का पढ़ा था। तो यही है, 3 बार इसमें दिया गया। फिर पुरस्कारों को निर्धारित जो राशि है, तो मीरा पुरस्कार 75,000 रुपये दिया जाता है। और सुधींद्र पुरस्कार रांगेय राघव पुरस्कार देवराज उपाध्याय पुरस्कार कन्हैयालाल साहल पुरस्कार देवीलाल सामर पुरस्कार शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार के लिए 31,000 रुपये दिया जाता है। और प्रथम कृति सोमनेश जोशी पुरस्कार के लिए 21,000 रुपये दी जाती है। साहित्य अकादमी के अकादमी अध्यक्ष का क्या नाम है? डॉक्टर दूलाराम सहारण, ये चुरूक है। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया? तो ये रति सक्सेना को दिया गया। फिर से वही रति सक्सेना को दिया गया है, जयपुर की हैं ये, 22-23 का। फिर रायनगर सम्मान वर्ष 2022-23 के लिए जयपुर निवासी डॉक्टर चंद्रप्रकाश देवल को दिया गया है। फिर यही रांगेय राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के भरत चंद्र शर्मा को पीर पर्वत सिंह के लिए दिया गया है। सुधींद्र पुरस्कार जयपुर के कवि मायामृग को कविता संग्रह मुझमें मीठा तू के लिए दिया गया है। देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर के अजय अनुरागी को नाटक कृति रॉन्ग नंबर के लिए दिया गया है। देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर मूल के राजा राम भादु को लोक कृति कविता के आयाम के लिए दिया गया है। कन्हैयालाल साहल पुरस्कार जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को कृति नामुमकिन नेता के लिए दिया गया है। बाल साहित्य के क्षेत्र का शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली की कुसुम अग्रवाल को बाल एकांकी पुस्तक हम सब एक हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला का नाम बाल विवाह दस्त करवाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो यह है डॉक्टर कीर्ति भारती। डॉक्टर कीर्ति भारती का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाल विवाह रुकवाने के लिए दर्ज है। तो एशिया में सर्वाधिक 49 बाल विवाह दस्त करवाने के लिए डॉक्टर कीर्ति भारती व सारथी ट्रस्ट का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बाल विवाह के लिए आबुज साबा माने जाने वाली आखा तीज पर ही अनूठी को प्रथा चलाकर लगातार 8 सालों तक आखा तीज पर बाल विवाह दस्त करवाने की अनूठी मुहिम को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया तथा अब तक 50 बाल विवाह निरस्त करवाए हैं कीर्ति भारती ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस साहित्यकार को कतर की साहित्यिक संस्था करवाने उर्दू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये है सीन काफ निजाम। तो कतर की साहित्यिक संस्था कारवाने उर्दू का सालाना समारोह जश्न सीन काफ निजाम के नाम बनाया गया। और उर्दू जबानो अदब की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए जोधपुर के जाने माने शायर सीन काफ निजाम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 में जो दिए गए हैं उनके देख लेते हैं। जस्टिस दलबीर भंडारी अवार्ड जो होता है ये जोधपुर, ये हाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश हैं, ये इनको दिया गया है।
फिर जस्टिस R.M. लोढ़ा, ये जोधपुर के हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको मिला है। लक्ष्मी निवास मित्तल चुरू के हैं ये, उनको स्टील किंग कहा जाता है। अनिल अग्रवाल, ये सीकर के हैं, वेदांता ग्रुप के संस्थापक हैं। सीन काफ निजाम जोधपुर के हैं, प्रसिद्ध शायर और कवि हैं। और केसरी चंद्र मालू, ये चुरू के हैं, राजस्थानी लोक संगीत गायक हैं ये। तो इन सभी को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है 2022 में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है नीरज तांबोलिया। राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? तो यह है आवासन मंडल। राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? तो ये किरण बादल को दिया जाएगा। और राय सिंह नगर क्षेत्र की हिंदी व राजस्थानी भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार किरण बादल को राजस्थानी बाल संस्मरण, उनकी जो पुस्तक है टबरारी दुनिया के लिए, अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। हिंदी में बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक कौतुक ऐप को और ये महत्वपूर्ण रही है। और अंग्रेजी में सुधा मूर्ति की पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये भी इसको भी मिला है। और पंजाबी के लिए गुरमीत कड़ी अलवी को उनकी पुस्तक सची दी कहानी के लिए मिला। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 से देने की घोषणा किसे की गई है? तो ये देवीलाल माहिया को दिया जाएगा, और 24 भाषाओं में दिया जाता है। और आशीष पुरोहित को वर्ष 2022 में राजस्थानी भाषा युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। 2023 में देवीलाल माहिया को दिया गया। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा मिला है? तो ये है दोस्तों रामबाग पैलेस जयपुर। यह मूल रूप से 1885 में बनाया गया था और यह रानी की पसंदीदा हैंड मेडन का घर था। और फिर यह शाही गेस्ट हाउस और हॉस्टिंग लॉज बन गया। 1925 में यह जयपुर के महाराजा का स्थायी निवास बन गया। यह 47 एकड़ में फैला है। राष्ट्रीय स्तर की स्कॉच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किस योजना को अवार्ड मिला है? तो राजस्थान की उपरोक्त सभी जो योजनाएं हैं अवार्ड मिला है। तो पालनहार योजना को गोल्डन अवार्ड मिला है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर अवार्ड मिला है और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड मिला है। इसमें कुछ बूस्टर डोज है, इसको देख लेते हैं। तो जन कल्याण पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। आवासन मंडल को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 मिला। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च किए गए राजकाज सॉफ्टवेयर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया। ई गवर्नेंस में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। फिर जल के क्षेत्र में प्रदेश चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। आवास की कैटेगरी में राजस्थान प्रथम रैंक पर व परिवहन की श्रेणी में चौथी रैंक पर बरकरार है। स्वास्थ्य समाज एवं न्याय तथा सामाजिक सुरक्षा में राजस्थान ने पहली, महिला बाल विकास में दूसरी, कृषि और कौशल विकास में तीसरी, शिक्षा क्षेत्र में 5वीं और सामान्य प्रशासन, शहरी विकास और ऊर्जा श्रेणी में 6वीं रैंक प्राप्त की। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों से में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव को दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं उसमें राव सिंहा सम्मान ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया। महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान ये मिसेज एन विंसेंट को मिला है। फिर राष्ट्रीय पुरस्कार राव जोधा सम्मान ये रानी भटियाणी मंदिर संस्थान रावल सिंह जासोल को दिया गया है। महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान ये डॉक्टर रमेश रलिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं, इनको दिया गया है। फिर मेजर दलपत सम्मान ये मदन सिंह सेवानिवृत्त आईजी हैं ये, और असाधारण बहादुरी के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। और पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान ये कालूनाथ कालवेलिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान ये इस आजादी से पहले कानून व न्याय के क्षेत्र में दिए जा रहे दीर्घकालीन उच्च स्तरीय योगदान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 में जोधपुर के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को कौन सा पुरस्कार मिला? तो रवि बिश्नोई को चिरंजीव
युवराज राज सिंह सम्मान दिया गया। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह अवार्ड दिया गया। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 राज्य स्तर पर 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। तो महाराजा विजय सिंह सम्मान ये लीला देवी सुमानी को दिया गया है मरणोपरांत। महाराजा मानसिंह सम्मान ये ओंकार सिंह लखावत को दिया गया है। एच महाराजा उम्मेद सम्मान ये श्री श्रवण सिंह को दिया गया है। राज दादीसा बदन कंवर भटियाणी सम्मान ये ऐश्वर्या भाटी को बाड़मेर की इनको दिया गया है। एच राजमाता कृष्ण कुमारी सम्मान ये अजीम प्रेमजिम फाउंडेशन को दिया गया है। एच गज सिंह द्वितीय सम्मान ये रतन सिंह राजपुरोहित को वरिष्ठ पत्रकार हैं दिया गया है। चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान जोधपुर के क्रिकेटर और खिलाड़ी हैं ये रवि बिश्नोई को दिया गया है, स्पिन गेंदबाज हैं। मुहणोत नैन्सी सम्मान ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मारवाड़ मैगजीन को दिया गया है। पद्मश्री सीताराम लाला सम्मान ये भंवर लाल सुथार को दिया गया है। और डॉक्टर नारायण सिंह भाटी मलुंगार सम्मान ये संत हनुमंत किंकर महाराज को दिया गया है। और राजा राम मेघवाल सम्मान ये सुरेंद्र सिंह भंगूरा गैस त्रासदी में जीवन को जोखिम में डालकर अनेक लोगों की जान बचाने के लिए इनको मरणोपरांत दिया गया है सम्मान। और कुंवर कर्णी सिंह जासोल सम्मान डॉक्टर अनुपम साह को दिया गया। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर राजस्थान को कितने पद्मश्री दिए गए? तो राजस्थान को 3 पद्मश्री दिए गए। किसको किसको मिला है? अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में, मूलचंद लोढ़ा को सामाजिक कार्य के लिए, लक्ष्मण सिंह को सामाजिक कार्य के लिए। प्रदेश के किस विभाग को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल तथा प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है राज्य पर्यटन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड HRD कॉन्फ्रेंस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड दिया है, तो ये हैं पवन अरोड़ा। हाल ही में FSSAI ने राजस्थान के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट का दर्जा दिया है? तो अजमेर और अलवर के रेलवे स्टेशनों को ईट राइट दर्जा मिला है। दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो यह है डॉक्टर कीर्ति भारती। स्कॉच ई गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को दूसरा स्थान मिला, हमने पढ़ा भी था, ठीक है, ये सब पहले ही पढ़ चुका है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी ने वर्ष 2022-23 के लिए अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें सत्य कथन बताना है, तो सभी कथन इसमें सत्य हैं। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार ये मधु आचार्य को दिया गया है। शिवचंद भारतीय गद्य पुरस्कार कमल रंगा को। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया है। ये तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने साल 2022-23 के लिए अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। तो इसमें सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार पद बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य को उनकी पुस्तक पीड़ आड़ी पाल बांध पर दिया गया है। गणेश लाल व्यास उस्ताद पद पुरस्कार बरा के मूल निवासी व ठाणे में रह रहे ओम नागर को पुस्तक बापू एक कविता की चितार के लिए दिया गया है। शिवचंद भारतीय गद्य पुरस्कार बीकानेर के कमल रंगा को आलोचना रय अभय 16 कलावा के लिए दिया गया है। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार अलवर के कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी रचना भरखमा के लिए दिया गया है। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छंगाणी हैं। फिर इस क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022-23 चुना गया? तो ये है अनीता भादेल और अमीन खान। 2019 में ज्ञानचंद पारख थे। श्यामचंद्र लोढ़ा 2020 में चुने गए थे। और मंजू देवी और बाबूलाल 2021 में सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो ये सीनियर कैटेगरी में सुमन मीणा को, जूनियर कैटेगरी में सिद्धि शर्मा को और सब जूनियर कैटेगरी में पर्ल मणावत को दिया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए पुरस्कार घोषित किए गए हैं। इसमें सत्य कथन बताना है, इसमें सभी कथन सत्य हैं। रांगे राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास पीर पर्वत सी के लिए दिया गया। सुरेंद्र पुरस्कार राजस्थान के जयपुर के कवि माया मृग को कविता संग्रह मुझमें मीठा तू है के लिए दिया गया। और देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर के अजय अनुरागी के नाट्यकृत रॉन्ग नंबर के लिए दिया गया। फिर ये देवराज उपाध्याय
पुरस्कार भरतपुर के मूल निवासी राजा राम भादु को आलोचना कृति स्व कविता के लिए। आशा आयामस के लिए दिया गया। फिर कन्हैया लाल सहल पुरस्कार जयपुर के व्यंगकार यश गोयल की उनकी कृति नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। और बाल साहित्य के क्षेत्र में शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली की सुमन अग्रवाल को बाल एकांकी पुस्तक हम सब एक हैं के लिए दिया गया। फिर स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा सम्मान मिला? राजस्थान को तीसरा स्थान मिला। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 15वें पायदान से तीसरे पायदान में पहुंच चुका है। और यही सब है इसमें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस वरिष्ठ रंगकर्मी को वर्ष 2021 के साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हैं बिलास जानबे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही स्वयं सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा की श्रेणी में सम्मानित किया है वो है गायत्री देवी यादव। ये सांभर जयपुर की निवासी हैं और इनको ये सम्मान दिया गया है। तो योगदान क्या है? स्वसहायता समूह के माध्यम से सांभर में फॉर्म पॉन्ड बनाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है इन्होंने। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 में देश के कितने साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया है? तो 8 लोगों को ये सम्मान दिया गया, 8 लोगों को। तो कौन कौन से हैं? ये डॉक्टर सुलोचना रांगे हैं, रंगे राघव जयपुर की हैं। श्रीमती पुष्पा शरद देवड़ा ये जयपुर की हैं। डॉक्टर कल्याण प्रसाद जयपुर। ग्यारसी लाल सेन झालावाड़। श्री लक्ष्मी नारायण रंगा बीकानेर। श्री सरल विशारद बीकानेर। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मधुप चुरू के हैं। श्रीमती भारती भावसार ये बांसवाड़ा की। किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन एंड मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थान। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 की कैटेगरी में प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कार दिया गया? तो प्रदेश के 8 जिलों को ये पुरस्कार दिया गया। तो प्रदेश के 4 जिले बारां, भीलवाड़ा, जालौर, जैसलमेर ने सिल्वर मेडल जीता और 4 जिले जिसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और राज्य सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों राजस्थान ने देश में 19वें से चौथे स्थान पर जगह बनाई है। और राजस्थान द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान की श्रृंखला में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच अवार्ड दिया गया? तो ये है जन कल्याण पोर्टल। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चयनित लोक कलाकारों के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। वर्ष 2021 में ये यासीन खान बड़नावा को दिया गया था, 2020 का खेता खां विशाला को और 2019 का दारा खां को। 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार गफूर खान को मांगड़ियार लोक संगीत के लिए तथा वर्ष 2019 का नाथूलाल सोलंकी को लोक संगीत के लिए प्रदान किया गया था। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये है अर्पणा सेन। राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन उत्कृष्टता के लिए अलवर जिले को सम्मानित किया गया, जबकि राज्य स्तर पर किस जिले को सम्मानित किया गया? तो राज्य स्तर पर बाड़मेर को। अरुण कसुम्भीवाल ये क्या है? जयपुर निवासी वास्तुविद हैं। अरुण कसुम्भीवाल को 3000 से अधिक भवनों के डिजाइन निर्माण के लिए एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद किए रहिएगा अरुण कसुम्भीवाल। फिर राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह है डॉक्टर अजय अनुरागी को उनकी कृति रॉन्ग नंबर के लिए दिया गया है। ये जयपुर के लेखक है। और मधु आचार्य सूरमल मिशन शिखर पुरस्कार पद बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार को उनकी पुस्तक पीड़ आड़ी पाल बांध पर दिया गया है। फिर मीरा पुरस्कार जयपुर के रति सक्सेना को कविता हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया है। और चंद्र प्रकाश देवल ये नारदन राय नागर सम्मान वर्ष 2000 चंद्र प्रकाश देवल को नारदन राय नागर सम्मान 2022-23 के लिए दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत रेट्रोफिटिंग सिंगल फिट टू ट्विन पिटू
अभियान में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान बीकानेर ने प्राप्त किया। बीकानेर को प्रथम, सवाई माधोपुर को द्वितीय और जैसलमेर को तृतीय स्थान मिला। फिर मॉडल विलेज कैटेगरी में उत्कृष्ट, तो जो मॉडल विलेज कैटेगरी है तो इसमें चलिए हटाइए इसको। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान के खेल परिदृश्य के बारे में पढ़ते हैं 2023 में। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डैब वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ? तो ये करौली में हुआ, करौली। और प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कोटा की प्रियांशी ने जीता, स्वर्ण पदक कोटा की प्रियांशी ने जीता। 33वीं राष्ट्रीय स्तर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 30 जुलाई पर कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर में किया गया था, उदयपुर में किया गया था। इसमें प्रतियोगिता में पाली से अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट, पाली जिला स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ के सचिव मंगू सिंह दूधावत ने भी हिस्सा लिया और वो मास्टर थर्ड 60 केजी भार वर्ग में चैंपियन बने। नेक्स्ट है कि भोपाल में आयोजित छठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान की खुशी पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता। चीन में आयोजित हुई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निकिता लांबा ने कितने किलोमीटर पैदल चलकर कांस्य पदक जीता? तो इन्होंने 20 किलोमीटर चलकर कांस्य पदक जीता है, 20 किलोमीटर। 66वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान के प्राणिया चोडिया और युक्ति हर्ष ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने शतरंज में कांस्य पदक जीता है। तो नेशनल यूथ गेम्स में प्रदेश ने पहली बार टीम स्पर्धा में देश में दूसरा स्थान मिला प्रदेश को और सिल्वर मेडल दिया गया। जयपुर की सोनिया खान ने टेनिस टीम इवेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में भी सिल्वर मेडल लाया। जूडो में श्रीगंगानगर की लवण्या अरोड़ा ने कांस्य पदक जीता। तो जूडो में राजस्थान का 5 पदक थे। शतरंज में अपने अपने बोर्ड पर व्यक्तिगत तौर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उदयपुर के प्रणय चोडिया और बीकानेर की युक्ति हर्ष ने स्वर्ण पदक जीता है। बीकानेर के केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल दिलाने के साथ ही प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने का भी इसमें गौरव प्राप्त किया। फिर नागौर की कविता डूडी ने 3000 मीटर रेस वॉक शुरू की। नीतू कुमारी और सुमित कुमार ने डिस्क थ्रो में ये जीता है। और भीलवाड़ा की माया माली ने कुश्ती और जयपुर की तासी मिनारिया ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते। दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये अचिता डांगर ने जीता है, अचिता डांगर। 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता है? तो ये है तन्वी त्रिवेदी। हाल ही में चर्चा में रही भावना जाट का संबंध, तो ये पैदल खेल से है इनका संबंध, पैदल चाल से इनका संबंध, पैदल चाल। पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली निकिता बंसल का संबंध श्री गंगानगर से है। पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? राजस्थान ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण है, 10 कांस्य हैं। भारतीय वुशु संघ के तत्वाधान में हिमाचल प्रदेश में आयोजित 32वीं सब जूनियर बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 5 कांस्य पदक और जीत का टोटल 17 पदक अपने नाम किए। हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है, यह है योग्या सिंह और यह है कहाँ की? जोधपुर की। हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता युग चेलानी का संबंध उदयपुर से है और उन्होंने 5 पदक जीते हैं। ओजी सेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और SH1 इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। और चीन में होने वाली एशियन पैरा गेम्स के शिविर के लिए अवनी का चयन हो गया।
तो ये बात भी है। मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो राजस्थान के उदयपुर के अनिल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता, जयपुर के अमित जांगिड़ ने कांस्य पदक जीता और भीलवाड़ा के बंटी डागर ने कांस्य पदक जीता। राजस्थानी स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन यादव को बनाया गया। चर्चित खिलाड़ियों में किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग निशानेबाजी नहीं है? तो सोनल सुखवाल का संबंध शूटिंग से नहीं है। तो शूटिंग के जो खिलाड़ी हैं राजस्थान में वो है अवनी लखेरा, राजवर्धन सिंह राठौर, दिव्यांश सिंह पवार, ओम प्रकाश मिठारवाल, विवान कपूर, अपूर्वी चंदेला, ओम प्रकाश चौधरी, निशा कंवर, मोनिका जाखड़ और मरणी कौशिक। नेक्स्ट है, ओमान में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। अश्विनी बिश्नोई ने। फिर है कि 36वें खेल राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो इसमें सभी कथन सत्य होंगे। राजस्थान का 20वां स्थान रहा। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 24 ब्रॉन्ज मेडल है। राजस्थान दल के ध्वजवाहक रजत चौहान थे। 36वें अंतर्राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी विवान कपूर ये निशानेबाज हैं। विवान कपूर, कविता सिहाग ये साइकिलिस्ट हैं और मुकेश चौधरी ये वुशु खेलते हैं। ब्राजील में आयोजित छठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं सभी, यानी अभिनव शर्मा, पीयूष और गोरांसी, इन्होंने सभी ने स्वर्ण पदक जीता। तो अभिनव शर्मा ये जयपुर के हैं, पीयूष ये जोधपुर के हैं और कोटा की गोरांसी हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है? तैराकी का संबंध सगुन चौधरी से नहीं। तो राजस्थान के जो तैराक है वो कौन कौन से हैं? युग चिलानी है, फिरदौस कायम खानी है, योग सिंह है, तनीषा पटवा है, आर्यन नेहरा है, गौरव सिंघवी हैं, भक्ति शर्मा है, अनिल गंजू हैं, कीर्ति टांग, अभिनंदन खंडेवाल हैं, मंजरी भार्गव हैं, भंवर सिंह हैं और रीमा दत्त है। दक्षिण कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की किस स्पर्धा में भरतपुर के रुद्रांश खंडेवाल ने कांस्य पदक जीता? तो इन्होंने 50 मीटर इसमें जीता है। 50 मीटर इवेंट में कांस्य पदक जीता। साहिल चौधरी ये भरतपुर के हैं। साहिल चौधरी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। साहिल चौधरी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में जयपुर की शोभा शेखावत ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो शोभा शेखावत ये निशानेबाज। नेक्स्ट है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 52 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? तो यह है पूजा गुर्जर। कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो यह है अवनी लखेरा। फिर से वही SH1 में मतलब इनका जो था 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है। और यह भारत का पैरा शूटिंग में 100वां मेडल था और उनका जो स्कोर था 50.01 था। 250.1 था। और स्वीडन की अन्ना बेंसन से हार कर ये सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। और पेरिस ओलंपिक में 2024 के लिए अपने इवेंट के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तो अवनी लखेरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनका खेल क्या है? पैरा शूटिंग राइफल SH1 है। जिला इनका जयपुर है। उनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 2022 में इन्हें फिक्की पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने सिल्वर मेडल पाया। टोक्यो में पैरा ओलंपिक जो हुए थे 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर में और एक कांस्य पदक भी जीता था 50 मीटर में। फिर फ्रांस में जो पैरा शूटिंग हुआ था विश्व कप 2022 में इन्होंने 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 का जो विश्व कप हुआ था दक्षिण कोरिया में 10 मीटर एयर राइफल में दक्षिण कोरिया में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में अवनी लखेरा जयपुर की निशानेबाज हैं और ये भारतीय ध्वजवाहक नहीं है और राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना के ब्रांड एम्बेसडर भी अवनी लखेरा हैं। तो ये सब याद रखिएगा। महिपाल लोमरोर का संबंध, तो ये बेसिकली क्रिकेटर है। आई थिंक ये RCB से पिछले साल खेले थे। तो यही राजस्थान के प्रमुख जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में देख लीजिए। महिपाल लोमरोर, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, मिताली राज,
प्रिया पुनिया, सलीम दुर्रानी, हनुमंत सिंह, शुभम गढ़वाल, हिमांशु शर्मा, कमलेश नागरकोटी, अनिकेत चौधरी, दीपक व राहुल चहर। ये तो बहुत प्रसिद्ध नाम है। मेरठ में आयोजित मध्य क्षेत्र राज सिंह डुंगुर अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता इस राज्य को घोषित किया गया, तो ये अपना राजस्थान बना। उप विजेता विदर्भ था। और राजस्थान के बल्लेबाज सिफान खान ने 101 रन से, है ना, जो सिफान खान है उन्होंने 101 रन बनाए, जिससे कि ये उनका चौथा शतक था। 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान किस टीम से हारकर सिल्वर मेडल जीता? तो राजस्थान हरियाणा से हार गया था, हरियाणा से। 33 अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की पुलिस टीम चैंपियन बनी? तो ये राजस्थान की पुलिस टीम चैंपियन बनी। राजस्थान से रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो है सलीम दुर्रानी, क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। इनका जन्म काबुल अफगानिस्तान में हुआ था, उनकी मृत्यु जामनगर में हुई है। भारतीय टेस्ट टीम में 29 टेस्ट मैच खेला है इन्होंने। गेंदबाजी में 75 विकेट लिए, 6/73 इनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी अंक रहा। और सलीम दुर्रानी रणजी ट्रॉफी में राजस्थान की ओर से कई सालों तक खेले। 1976 में चरित्र नामक फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रवीण बाबी के साथ इन्होंने काम किया था। सलीम दुर्रानी पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें 1960 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। गुजरात, राजस्थान, सौराष्ट्र के प्रथम श्रेणी खेल में इन्होंने भाग लिया है। और नोट ये है कि राजस्थान बजट 2022 जो 23-24 का बजट है राजस्थान में, प्रदेश में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित उदयपुर की खिलाड़ी तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से है? तो ये तैराक है। तनिष्क पटवा वाटर स्पोर्ट्स तैराक हैं ये और उदयपुर के हैं। फिर जयपुर की सुनीता धोबी ने राजस्थान जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो ये उन्होंने पावर लिफ्टिंग में जीता है गोल्ड मेडल। एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 25 महिला वर्ग में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राजस्थान ने जीता। साथ ही राजस्थान पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल जीता ना। महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता और पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में राजस्थान 48 पदक जीतकर कौन से स्थान में रहा? तो चौथे स्थान पर रहा। खेलो इंडिया और यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण था, कहाँ था, कहाँ हुआ था? ये मध्य प्रदेश में हुआ था बेसिकली। 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 के बीच में। महाराष्ट्र पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर हरियाणा था, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे में राजस्थान था। राजस्थान ने 19 स्वर्ण पदक जीते, 10 सिल्वर और 19 कांस्य पदक जीते। टोटल 48 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। चौथे खेलो इंडिया गेम्स में राजस्थान का 10वां स्थान रहा। चौथे में 10वां था, ये 5वां था, तो चौथा। अच्छी लंब हमारी है। प्रदेश में 21 साल बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो ये बांसवाड़ा में किया गया, बांसवाड़ा। इससे पहले 2001 में भीलवाड़ा में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में चर्चित राखी रनबा का संबंध किस खेल से है? तो राखी रनबा ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, राखी रनबा। और केरल के कोलम में आयोजित 18वीं सीनियर महिला पुरुष बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की राखी रनबा को बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार लगातार तीसरी बार प्रदान किया गया राखी रनबा को। भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता, शॉट पुट। राजस्थान ने बास्केटबॉल खेल में तमिलनाडु को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के जोगिंदर ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। और सिद्धार्थ ने दीपेंद्र डिवास द्वारा 2017 में बनाए गए राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो 20.99 का था उसको तोड़ा था। और इस तरह उन्होंने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदिनी नेगी, नीलम कुमावत, खुशी गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो ये वुशु खेलती हैं। नंदिनी नेगी, नीलम कुमावत और खुशी गुर्जर ये वुशु खेलती हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सांसद जिसके द्वारा जयपुर महाखेल का आयोजन करवाया गया, ये है राजवर्धन सिंह राठौर। खेल खिलाड़ी संबंधित असत्य कथन बताना है, तो इसमें असत्य कथन होगा साहब प्रिया सिंह कबड्डी की नहीं, प्रिया सिंह।
प्रिया सिंह मेघवाल, इन्होंने थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता से स्वर्ण पदक जीता था। तो ये बेसिकली प्रिया सिंह ये बॉडी बिल्डिंग करती हैं, प्रिया सिंह बॉडी बिल्डिंग करती हैं। फिर भूमिका, ये जयपुर की भूमिका का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल में हुआ, तो ये भूमिका रग्बी फुटबॉल खेलती हैं। मनीषा चहर ये है ना, इनका जो 71वां जो ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भरतपुर पुलिस की मनीषा चहर ऑल इंडिया पुलिस आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, तो ये रेसलिंग से रिलेटेड है। और ओम प्रकाश चौधरी ये शूटिंग करते हैं। फिर से खेल खिलाड़ी के बारे में असत्य कथन बताना है, तो युग चेलानी ये बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। युग चेलानी का संबंध आपको, तो युग चेलानी बेसिकली ये स्विमिंग करते हैं, बैडमिंटन तो नहीं खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो दुष्यंत जाखड़ वॉलीबॉल, सिद्धार्थ चौधरी है ना गोला फेंक, और शमशीर अली पोलो खेलते हैं। तो ये सब सही है, लेकिन दुष्यंत चेलानी बेसिकली स्विमर है। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताना है, इसमें दिव्यांश पवार ये कबड्डी नहीं खेलते हैं। दिव्यांश पवार क्या खेलते हैं? दिव्यांश पवार ये शूटिंग करते हैं, दिव्यांश पवार। और विवान कपूर और दिव्यांश पवार ने 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। फिर मोनिका जाखड़ निशानेबाज हैं, मृणी कौशिक ये निशानेबाज हैं, और सैफाली ये क्रिकेटर। सैफाली वर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन फिर से बताना है, तो गोरांशी शर्मा ये साइकिलिस्ट नहीं, गोरांशी शर्मा ये डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, गोरांशी शर्मा डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अनिकेत चौधरी क्रिकेट खेलते हैं, संस्कार सरास्वत बैडमिंटन, और पूजा सिन्हा कुश्ती, ये सब सही। और अभिनव शर्मा ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, वेदिका शर्मा निशानेबाज। 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, तो इसका आयोजन गोवा में हुआ था। राजस्थान के कुल खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया था 480 थे, और स्पॉन्सर इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। कुल पदक 66 जीते हैं राजस्थान ने, इसमें 14 स्वर्ण पदक, 18 रजत, 34 कांस्य पदक। तालिका में स्थान कितना था? 13वां। नितेक जांगिड़ ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता, राजस्थान के लिए पहला पदक उन्होंने लाया। सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता। नितेक जांगिड़ ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। अदिति ने पेनेक सिलाट में स्वर्ण पदक जीता। फिर सोनिया शर्मा ने ताइक्वांडो की अंडर 73 किलो भार वर्ग में मतलब सिल्वर मेडल जीता है। और मंजू बाला ने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। राजस्थान पुरुष वर्ग व महिला वर्ग की रोल बॉल खेल में क्रमशः स्वर्ण पदक और सिल्वर मेडल मिला। पुरुष और महिला वर्ग में तीरंदाज टीम की कंपाउंड टीम ने क्रमशः कांस्य स्वर्ण पदक जीते, है ना। तो पुरुषों ने कांस्य पदक और महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता। फिर रजत चौहान और प्रिया गुर्जर ने तीरंदाजी में सिल्वर मेडल लाया। आराध्य चोपड़ा ने जूडो में गोल्ड मेडल पाया। फिर राजस्थान स्क्वैश टीम ने सिल्वर मेडल जीता। राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। मुकेश चौधरी, नीलम चौधरी, निकिता बंसल, तौसिक हसन ने वुशु में गोल्ड मेडल जीता। फिर राजस्थान वुशु टीम में कुल 4 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य सहित 8 पदक जीते हैं। फिर है राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 में हुआ, तो इसका प्रारंभ ये 5 अगस्त 2023 को हुआ। इसमें जो बजट रखा गया था 130 करोड़। कुल खेल इसमें 9 शामिल थे। शुभंकर शेरू था। आयु सीमा तो सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी लगभग 10 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक इसमें भाग ले सकते थे। राजस्थान में 5 अगस्त 2023 से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन किया गया। 10 से 82 वर्ष की आयु के 58.51 लाख खिलाड़ियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। ग्राम पंचायत व नगर प्रतियोगिता 5 से 10 अगस्त के बीच हुई। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता, ये ब्लॉक स्तरीय जो खेल प्रतियोगिता हुई थी 17 से 22 अगस्त के बीच में हुई थी। और जिला स्तरीय ये प्रतियोगिता 1 से 6 सितंबर 2023 के बीच में हुई थी। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता 15 से 18 सितंबर। ग्रामीण ओलंपिक के खेल कबड्डी था, खो खो था महिला वर्ग में, फिर शूटिंग था, बॉल थी ये पुरुष वर्ग में, फिर टेनिस बॉल क्रिकेट था, फिर फुटबॉल था, वॉलीबॉल था, रस्साकसी थी महिला वर्ग में खेल होंगे। फिर शहरी ओलंपिक के खेल तो कबड्डी था, बास्केटबॉल था, टेनिस था, टेनिस बॉल क्रिकेट था, और खो खो में महिला वर्ग में, फिर फुटबॉल पुरुष वर्ग में, वॉलीबॉल एथलेटिक्स ये 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ के लिए था। आयोजन इसका राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, तो इसका है ना राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता हुई थी 15 से 18 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो हुई थी 15 से 18 सितंबर 2023 को जोधपुर में हुई। सर्वाधिक पदक हनुमानगढ़ जिले को मिले। कबड्डी और महिला वर्ग में कबड्डी जो महिला वर्ग में हुई थी उसमें जयपुर ने बाजी मारी। फिर कबड्डी पुरुष वर्ग में चुरू ने बाजी मारी। टेनिस बॉल क्रिकेट महिला वर्ग में हनुमानगढ़
टेनिस बॉल क्रिकेट पुरुष वर्ग में 2-2 आगे रहा। फिर वॉलीबॉल महिला वर्ग में हनुमानगढ़, वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में चूरू, फुटबॉल महिला वर्ग में हनुमानगढ़ और फुटबॉल पुरुष वर्ग में झुंझुनू, बास्केटबॉल महिला वर्ग में सीकर, बास्केटबॉल पुरुष वर्ग में बाड़मेर, रस्साकसी महिला वर्ग में नागौर, खो खो महिला वर्ग में नीम का थाना, शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग ने हनुमानगढ़ ने मतलब टॉप किया। फिर एथलेटिक्स 100 मीटर महिला वर्ग शीतल चौहान बीकानेर की हैं, एथलेटिक्स 100 मीटर पुरुष वर्ग राजपाल जाट भीलवाड़ा के हैं, एथलेटिक्स 100 मीटर महिला वर्ग में एकता ये हनुमानगढ़ की हैं। फिर एथलेटिक्स 200 मीटर पुरुष वर्ग में सूरज चावरिया ये पाली के हैं, एथलेटिक्स 400 मीटर महिला वर्ग में सुमित्रा अनूपगढ़ की हैं, एथलेटिक्स 400 मीटर पुरुष वर्ग में लोकेश पारिक अजमेर के हैं, टॉप पर रहे। फिर 19वें एशियाई खेल तो 2023 में हुए, इसका संस्करण 19वां था। कहाँ हुआ? चाइना के होंगजाओ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में। शुभंकर क्या था? चेन कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान। आदर्श वाक्य क्या था? दिल से दिल भविष्य। कुल खेल 45 थे। एशियन गेम्स 2022 में भारत कुल खिलाड़ी 655 थे। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बुरगोहन थी। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश थे। भारत इन खेलों में कुल 107 पदक यानी 28 + 38 + 41 जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। तो 38 गोल्ड मिले हैं, 28 गोल्ड मिले हैं, 38 सिल्वर और फिर ये 41 ब्रॉन्ज मेडल मिले। तो चाइना टॉप पे रहा है ना, इसने 200 स्वर्ण जीते, 111 इसने सिल्वर मेडल और 71 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 382 कुल इसके स्कोर थे। भारत का स्थान चौथा स्थान था भारत का। 28 स्वर्ण, 38 ब्रॉन्ज, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ 107 टोटल मेडल पाया और चौथे स्थान पर रहा। 20वें एशियाई खेल कहाँ होंगे? जापान में होंगे 2026 में। तो ये सब है। अब इसमें सबसे पहला जो एशियाई खेल हुआ था 1951 में नई दिल्ली में हुआ था भारत। फिर राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख लेते हैं। तो राजस्थान के खिलाड़ी, इसमें 23 राजस्थान के खिलाड़ी शामिल हुए थे। अर्जुन लाल जाट ये नौकायन से रिलेटेड है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। दिव्यांश सिंह पवार निशानेबाजी स्वर्ण पदक। बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलेरी नौकायान से हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। माननी कौशिक 50 मीटर 3 पोजीशन गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अनंतजीत सिंह शूटिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। किरण बलियान SI 60 फुट में इन्होंने कांस्य पदक जीता। फिर सुनील कुमार कुश्ती में कांस्य पदक। पुरुष क्रिकेट टीम भारत स्वर्ण पदक रवि बिश्नोई शामिल हुए है ना। कुछ जो भारत की जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसने स्वर्ण पदक जीता है और उसमें एक राजस्थान के खिलाड़ी थे रवि बिश्नोई, ये स्पिनर है। पुरुष कबड्डी टीम भारत है ना, इसमें स्वर्ण पदक जीता। सचिन तंवर इसमें शामिल थे, SI हैं ये। महिला कबड्डी टीम भारत स्वर्ण पदक। राजस्थान की 4 खिलाड़ियां इसमें निधि शर्मा SI है, मुस्कान मलिक ये पल्टून कमांडर हैं। फिर साक्षी कुमारी हैं, ये भी पल्टून कमांडर हैं और सुषमा शर्मा ये SI हैं। एशिया पैरा गेम 2023 में तो चीन के होंगजाओ में संपन्न पैरा एशियाई गेम 2023 में भारत ने 29 स्वर्ण, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 111 पदक जीते हैं। पिछले पैरा एशियाई गेम्स में भारत ने 72 मेडल जीता था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है। अवनी लखेरा ने चीन के होंगजाओ के एशियाई पैरा ओलंपिक गेम 2023 में जयपुर की हैं 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। इनका स्कोर 249.6 था। अवनी लेखरा ने महिलाओं की R 210 मीटर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में पदक जीता है और पैरा एशियन गेम्स में अवनी ने अपना पहला पदक जीता। रुद्रांश खंडेवाल तो चीन के होंगजाओ में एशियाई पैरा खेल 2023 में भरतपुर के रुद्रांश खंडेवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उनका स्कोर कितना था? 238.3। सुंदर सिंह गुर्जर तो ये करौली के हैं और इन्होंने F46 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता और ये भाला फेंक से रिलेटेड। इनका जो स्कोर कितना था? 68.60। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। थ्रोकर श्रीलंका के खिलाड़ी दिनेश प्रियंता जो कि 67.79 मीटर ही फेंक सके और विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश भैरा ने SH46 कैटेगरी में 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। फिर निमिषा सुरेश ये लॉन्ग जंप में T47 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा नागर ये SH6 कैटेगरी में एकल रजत पदक जीता और ये जयपुर के हैं और
तब मिक्स्ड में कांस्य पदक जीता। तो एकल में इन्होंने सिल्वर मेडल और मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वृत्ति जैन, तो ये पैरा एशियाई गेम 2023 में शतरंज है, शतरंज की खिलाड़ी हैं, नेत्रहीन महिला ग्रुप में इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया। विजेता ग्रुप में जालौर के आहोर क्षेत्र के अगवरी गांव की बेटी वृत्ति जैन की इसमें शामिल रही और वृत्ति जैन वर्तमान में कर्नाटक में रह रही। अनीता चौधरी, झुंझुनू की अनीता चौधरी ने रोइंग PR3 मिक्स्ड डबल स्कल्स प्रतियोगिता में साथी खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। तो हमने पढ़ा भी था। छाछठ में नेशनल स्कूल गेम्स हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जून 2023 को समाप्त हुए छाछठ में नेशनल स्कूल गेम्स खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान ने 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीते। नेशनल स्कूल गेम में प्रदेश ने पहली बार टीम स्पर्धा में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। जयपुर की सोनिया खान ने टेनिस टीम इवेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। जूडो में श्रीगंगानगर की लावण्या अरोरा ने कांस्य पदक जीता, जो जूडो में राजस्थान का 5वां पदक था। शतरंज में अपने अपने बोर्ड पर व्यक्तिगत तौर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उदयपुर के प्रणय चोड़िया और बीकानेर की युक्ति हर्ष ने स्वर्ण पदक जीते हैं। बीकानेर के केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल दिलाने के साथ ही प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। नागौर की कविता डूडी ने 3000 मीटर रेस वॉक शुरू की। नीतू कुमारी, सुमित कुमार ने डिस्क थ्रो में, भीलवाड़ा की माया माली ने कुश्ती में और जयपुर की तासरी मिनारिया ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता।